सफलता मिलेगी यहाँ पे। बहुत अच्छी तैयारी कराते हैं सर, जो भी बच्चे वीक है, हम भी बहुत वीक थे, बहुत अच्छी तैयारी कराई है हमें सर ने, इसी के करके हमें सफलता मिली है। और यहाँ पे दिन रात एक करके पढ़ाई कराई जाती है, दिन में भी और रात में भी। सोने नहीं दिया था बिल्कुल भी, हम तो सोना ही भूल गए थे। अभी सारी रात, अब सारा दिन और सारी रात अब घर सो रहे हैं। और फोन जमा, फोन एक दिन भी नहीं चलेगा। जो भी यहाँ तैयारी, फोन नहीं, फोन अपना घर छोड़ के। और हम तो ये कहते हैं कि जितनी भी तैयारी करनी है तो डिफेंस में आओ अपना। साथ ही यहाँ पे जो टेस्ट होते हैं, कम से कम हमारे 50 टेस्ट हुए थे यहाँ पे, और पेपर में बैठ के बिल्कुल ये नहीं लगा कि हम कोई पेपर बना रहे हैं, बस ये था कि जैसे नॉर्मल टेस्ट देते हैं वैसे टेस्ट दिया। 2019 में हमारे पास आए थे, तो मनीष से पहले 2019 में इनका सिलेक्शन हुआ था हमारे पास से यहाँ से। तो भी साल बताएंगे, अपने बारे में बताएंगे और मनीष के बारे में बताएंगे। क्या कुछ जानते हैं? पहले ही आर्मी में अपनी सेवा दे रहे हैं, इस टाइम आर्मी के अंदर हैं, तो इनसे बात करते हैं क्या कुछ इनका कहना है। सर जय हिंद, नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका अपने इस YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आपको पता ही चल गया होगा हम आपके सामने लाइव या फिर रिकॉर्डिंग सेशन में क्यों आए हैं। तो देख लीजिए, ये हमारे अंबाला के सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं। एक बार ध्यान से इन चेहरों को देख लीजिए। और इन बच्चों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, और इतने ज्यादा कंपटीशन के अंदर भी अंबाला के अंदर आना मेरिट के अंदर बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन बच्चों से, क्या ग्राउंड में क्या इनके नंबर थे, कैसी इन्होंने तैयारी की थी और कितने पे सिलेक्शन हुआ है। आपको ये सारे के सारी चीजें ये खुद बताएंगे, क्या इनका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है तैयारी के दौरान। और बीच में हम आप अपने सर से भी बात आप सभी से करवाएंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं सतनाम सिंह से। सतनाम सिंह से बात करते हैं। सतनाम सिंह, जो भी आपको लगता है, जो भी आपने तैयारी किया, कैसे भी किया है, जो भी हुआ है, वो सब बताइए सभी को। जय हिंद सर। जब जी मैं मेरे 88 नंबर फिजिकल में थे, और जब मैं पहले दिन आया था जी, मेरे कभी 25 कभी 20 नंबर ऐसे आते थे जी। ना मैथ कमज़ोर, और जमी फिजिक्स भी जमी कमज़ोर थी जी। तो जी उसके बाद सर के पास आया, सर तो काम नहीं चल रहा है। आज ये 25 नंबर थे तो कुछ भी नहीं। तो फिर सर ने पूरी सपोर्ट करी, बहुत अच्छे से तैयारी कराई। अच्छा, और तुम्हें ऐसा लगता था कि मेरिट इतनी ज्यादा जाएगी, अब की बार इतनी कम वैकेंसियां मिलेंगी? क्या ऐसी उम्मीद थी किसी को कि वैकेंसियां कम रहेंगी? तुम्हें लगता था कि अंबाड़े के अंदर ऐसा लग रहा था कि 400 450 तो मिलेंगे कम से कम? इतनी कम वैकेंसियां रही हैं और मेरिट इतनी ज्यादा हाई गई है। और बहुत से बच्चे हमारे ये भी सोच रहे होंगे कि सर ये सिख वाले लड़के हैं, सारे सभी ने पगें लगा रखी हैं, तो इनकी तो मेरिट बहुत कम गई होगी, तो इनका तो जायज सी बात है, हो गया होगा। कोई ऐसा लड़का भी है जो सिक्की के अंदर भी रहा है? ऐसा है कोई? हाँ जी, बहुत बहुत बच्चे ऐसे हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो सीख में भी रहे हैं जी। हमारे 170 नंबर बन रहे थे जी, चाहे सीख में थे, इसी चक्कर में। 70 नंबर थे, चलो वो बात अलग है कि थोड़ा सा मेरिट यहाँ पर कम रहती है सिख वाले लड़कों की। लेकिन हालांकि फिर भी 170 नंबर तक पहुंचे हैं। ऐसा नहीं है कि 140 150 पे सिलेक्शन हो गई है, 170 तक पहुंचे हैं, तो बहुत अच्छी तैयारी की है। और हालांकि हम ये बोल सकते हैं कुछ फायदा मिलता है सिख के अंदर, यहाँ पर अंबाला के अंदर मिलता है, हर जगह पर मिलता है, शिमला के अंदर भी मिला है। सिख रेजिमेंट यानी कि जो सिख हमारे सिख कैटेगरी से हैं, इनको फायदा जरूर मिलता है। अब हम बात करते हैं यशप्रीत से। यशप्रीत का टोटल ग्राउंड में नंबर कितना था, टोटल स्कोर कितना था, और कैसे सिलेक्शन हुई है, कैसे तैयारी की है, ये आपको बताएंगे यशप्रीत। जय हिंद सभी को। मेरा ग्राउंड स्कोर 93 का था, और पढ़ाई में तो बिल्कुल ही कमज़ोर था। बहुत अच्छी तैयारी कराई है, मैथ बहुत वीक था मेरा, मैथ भी बिल्कुल ठीक हो गया, और जी के साइंस भी बिल्कुल ठीक हो गई। 172 बने थे शायद, टोटल टोटल नंबर मेरे 172 थे। आपका फिजिकल पास हुआ था, सिर्फ फिजिकल पास हुआ था, तब क्या लग रहा था भी चीजें आगे आसान होंगी, या फिजिकल पास होते ऐसे लग गया था कि तू लग चुका है? फिजिकल पास करके तो एक बार ये फीलिंग आती है कि सब कुछ काम हो गया, आती है? हाँ जी, आती है जी। फीलिंग आई थी? आई थी? फीलिंग तो आई थी जी। अच्छा। बाद में पेपर की तैयारी करने लगे, ऐसे होगा था, अभी अब नहीं होगा जी। तो कई बार ऐसा होता है फिजिकल हो गया और फिजिकल होते ही हमें ऐसा लगता है कि काम बनेगा, लेकिन फिजिकल तो बहुत बच्चों ने किया है, हजारों की तादाद में हुआ है, लेकिन कंपटीशन आगे भी चलता है। पेपर में इतना ज्यादा कंपटीशन, हाँ, असली कंपटीशन यहाँ पर हुआ है बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा तो पेपर के अंदर रहे हैं। हाँ जी, मनजोत सिंह। जय हिंद सभी को। मेरा नाम मंजोत है। मेरे ग्राउंड में फिजिकल नंबर 88 हैं। तो कि यहाँ पे आया, यहाँ पे मतलब कि मैं भी स्टडी में बहुत ही कमज़ोर था, तो सर की मेहनत के कारण की स्टडी की,
मुकाम तक पहुँचे। तो देखिए मेहनत आप सभी की है भाई, मेहनत आप सभी की है। हमारा काम तो जो है वो हम काम करते हैं, लेकिन बच्चा वही आपने मेहनत की, आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई की है, तभी आज आप यहाँ पर खड़े हो, तभी सिलेक्शन हुई है। सामने वाला क्या कर सकता है, पढ़ा सकता है। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो सिलेक्शन कैसे हो जाएगी? तो आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है, तब जाकर सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम आया है। और ये सभी को पता है, सभी को दिखता है, जितने भी हमारे यहाँ पर टीचर हैं सभी को पता है सतनाम कैसा था जब आया था, यशप्रीत कैसा था, मनजोत कैसा था। लेकिन उसके बाद आपने इतनी अच्छी तैयारी की, इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तब जाकर आप यहाँ पर हो। क्योंकि बिना लगन के तो कुछ भी नहीं हो सकता, जब लगन होगी तभी होगा। तो अगर हम सब कुछ किस्मत के सारे छोड़ देंगे कि हाँ वो देखी जाएगी, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, काम नहीं चलेगा। ठीक है। तो रात को कितने कितने बजे तक पढ़ते थे, ईमानदारी से बताइए, झूठ नहीं बोलना कैमरे के सामने। रात को जी 1 या 2 बजे तक पढ़ते थे हर रोज, और सर भी ऊपर आते थे चेकिंग करने के लिए, सुन के जाते थे सभी से। 1-2 बजे तक पढ़ते, सुबह कितने बजे उठ जाते थे? इसका मतलब 3 घंटे ही सोते थे तुम पूरे दिन? अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। टेस्टों में जो यहाँ पर ओएमआर पे टेस्ट होते थे, क्या उनकी कुछ मदद मिली है पेपर के अंदर? हाँ जी, उनकी बहुत ज़्यादा मदद मिली। हमने पेपर सिर्फ 38 मिनट में पेपर कर दिया था जी। और क्या जो अपने जो टेस्ट थे उनके अंदर जो क्वेश्चन थे, क्या उससे बिल्कुल आसान पेपर आया है या उसके लेवल का आया है, कैसा पेपर आया था? उससे आसान ही आया जी पेपर। यहाँ पर तो टेस्ट बहुत, मतलब बहुत हाई लेवल के होते हैं जी, पर अगर जो उन टेस्टों को कर गया तो समझ लो पेपर पास है। मैंने ये चीज बोली थी कि अगर तुम यहाँ पर इन टेस्टों के अंदर 70 या 80 नंबर ले रहे हो, 70, तो वहां जाकर तुम्हारे 100 होंगे। बताई थी ये बात? हाँ जी, यहाँ तो हमारे 70 नंबर ही आते थे, वहाँ पर जाके 85 नंबर कब हो गए पता ही नहीं चला जी। वही बात इनको बार बार बोली थी, ये टेंशन ले जाते थे कि 70 नंबर आए हैं। मैंने इनको बोला यहाँ के जो टेस्ट हैं वो ऐसे बनाए गए हैं, अगर आपके 70 नंबर आ रहे हैं तो आपके पेपर में जाके वो 90, 95, 100 अपने आप बन जाएंगे। क्योंकि यहाँ हम मुश्किल टेस्ट डाल सकते हैं, वहां पर अगर हम यहाँ पर आसान कर देंगे, पेपर में मुश्किल आ गया तो क्या कर सकते हैं? यहाँ पर टफ रखिए, पेपर में आसान आ जाए उसका इलाज है। अगर पेपर ही मुश्किल आ गया तो फिर क्या आप कर पाएंगे? हर बार ऐसा नहीं होगा कि पेपर आसान आएगा, आगे पेपर मुश्किल हो सकता है, तो हमें उसके हिसाब से तैयारी करवानी पड़ती है। बाकी हमारे बीच में कृष्ण सर जी हैं और बहुत ही एक्सपीरियंस है इनको इस फील्ड के अंदर, तो ये आपसे बात करेंगे, आपको कुछ अगर बताना चाहेंगे वो बताएं। को नमस्कार। और एक बार फिर हमारे जो कल यहाँ कैंडिडेट सबको शुभकामनाएं देता हूँ अपने इस मंच से कि इस प्रतियोगिता में उन्होंने बड़ी मेहनत करके और बड़े ही एक जज्बे के साथ, जुनून के साथ, जो उन्होंने एक लगन से इस मुकाम को हासिल किया। ये प्रेरणा है उन आगे आने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं जो सेना में जाना चाहते हैं, इस प्रकार से मेहनत से, संकल्प शक्ति से, इच्छा शक्ति से कैसे आगे बढ़ना है। देखिएगा, मेहनत जब हम करते हैं तो किस्मत भी हमारा साथ देती है। इतना कठिन जो एक ये टेस्ट का स्तर रहा कि आज तक का रिकॉर्ड है, इतने कठिन स्तर पे जो मेरिट का बनना और उसमें सफलता हासिल करना, ये एक बहुत बड़ी जैसे मील का पत्थर साबित किया है हमारे इन सफल अभ्यर्थियों ने। तो यही इनका जो संदेश है, मैं चाहूँगा भी कि ये संदेश दें उन आने वाले जो प्रतियोगी हैं, वो किस प्रकार से निराशा ना रखें मन में निराशा नहीं होनी चाहिए और किस प्रकार से मेहनत करके, क्योंकि उज्जवल डिफेंस एकेडमी की कॉम्पिटेंट टीम ने, पूरी कॉम्पिटेंट टीम ने पढ़ाया दिन रात और बच्चों को भी उस मेहनत के करने के काबिल बनाया है, ताकि मेहनत से और बड़े जुनून से उस चीज़ को हासिल किया जा सके। हमारा स्तर प्रारंभ से ही काफ़ी कठिन लेवल पे हम तैयारी करवाते थे। यूट्यूब पे जब बच्चे अक्सर देखते थे तो अक्सर यही कहते थे कि आपका लेवल थोड़ा हाई लेवल है। लेकिन परीक्षा का जो स्तर है वो इतना ईज़ी आ गया, तो जिसको देख के हमारे प्रतियोगी परीक्षार्थी जितने भी थे वो कहने लगे ये तो पेपर ही नहीं है। इससे हाई लेवल के टेस्ट तो हमने अपने स्पीड टेस्ट दिए हैं और तभी ये उस सफलता की उस मुकाम तक पहुँच पाए। अगर आप कठिनतम स्तर तक तैयारी करोगे तो आप ईज़ी को तो आराम से कर लोगे। इसीलिए इच्छा शक्ति के साथ, प्रेरणा के साथ आप भी अपने माँ-बाप का सपना पूरा करेंगे, ऐसी शुभकामनाएँ आपसे हैं और यही संदेश हमारा हम सबका आपको है। इसी शुभकामना के साथ मैं आप सबको एक बार फिर पुनः बधाई देता हूँ। आपका भविष्य सुखमय हो और आप अपने माता-पिता का खूब नाम रोशन करें और अपने जज़्बे से, जुनून से और अपने परिवार की और अच्छे से तरक्की के लिए आप दिन-रात मेहनत करेंगे।